हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए हाई स्कूल के सिलेबस भौतिक विज्ञान के प्रथम अध्याय समतल पृष्ठों पर प्रकाश के परावर्तन के चैप्टर प्रथम का द्वितीय वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत होगी, आप इसके विषय में कोई भी दिक्कत होती, कोई हेडिंग नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। अगले वीडियो में आप लोगों को उसके बारे में बता दिया जाएगा। आज के वीडियो में पहले शुरू किया जा रहा है प्रकाश का परावर्तन क्या है। हेडिंग है, पहली है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में पहली हेडिंग, इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो में इसमें आपको फिगर बनाना होगा। वो फिगर आपका होगा ए। सबसे पहले हम एक परावर्तक पृष्ठ बनाते हैं। परावर्तक पृष्ठ का नाम दे देते हैं। ये परावर्तक पृष्ठ M डैश होगा, जिसको हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ के बाद इस परावर्तक पृष्ठ पर एक किरण आ रही है जिसका नाम आपतित किरण दिया गया। जिसका नाम क्या दिया गया? आपतित किरण। इस परावर्तक पृष्ठ से एक किरण वापस जा रही है जिसे परावर्तित किरण कहते हैं। कौन सी किरण? परावर्तक पृष्ठ पर आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरी उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं और ये आपतन बिंदु, ध्यान से। इसके बाद परावर्तक पृष्ठ व आपतन बिंदु से मुख्य अक्ष के अभिलंबवत एक रेखा यन खींची गई, जो क्या है? अभिलंब। ध्यान देंगे। अब इसकी परिभाषा, एक सभी जितने फिगर में सारी चीजें हैं उसका वर्णन करें। परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? जिस पृष्ठ से प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर वापस लौटती है उसे हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। अब आपतित किरण क्या है? वह प्रकाश की किरण जो परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है, वह आपतित किरण जो परावर्तक पृष्ठ के इसकी परिभाषा इस तरह, वह प्रकाश किरण जो परावर्तक पृष्ठ पर गिरती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण क्या है? वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। फिर इसके बाद आपतन बिंदु क्या है? आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब की परिभाषा क्या है? परावर्तक पृष्ठ व आपतन बिंदु के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। BN फिगर में क्या है? अभिलंब। अभिलंब व आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और आपतन कोण को I से व्यक्त करते हैं।
परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और परावर्तन कोण को किससे व्यक्त करते हैं? आठ से। परावर्तन के नियम, किसके नियम? परावर्तन के नियम या परावर्तन का नियम कहते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं, आपतन कोण I व परावर्तन कोण R परस्पर एक दूसरे के बराबर होते हैं। आपतन कोण I व परावर्तन कोण R परस्पर एक दूसरे के बराबर होते। दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों कागज के तल में होते हैं। हाँ, अभी तो हमें एक चीज भूल ही गए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? ठीक, प्रकाश का परावर्तन अब इसके बाद देखेंगे। परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार सतह पर आपतित होती हैं तो परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इस घटना को या इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, तो प्रकाश का परावर्तन एक बार परिभाषा हो। जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार व चिकनी सतह पर गिरती हैं, यदि वह परावर्तित होकर पहले माध्यम में वापस लौट जाती हैं तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन समाप्त हुआ। अगली हेडिंग है प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार से होता है। नंबर 1, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने सतह पर होता है तो प्रकाश की किरणें परावर्तित होने के बाद एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। तो प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। इस घटना को नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक, देखिए परावर्तन हुआ कि नहीं? जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकनी सतह पर होता है तो आपतित किरणें परावर्तित होने के बाद एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। इसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन के बाद अगली हेडिंग आती है अनियमित परावर्तन। अनियमित या विसरित परावर्तन। अनियमित या विसरित परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरी सतह पर होता है तो प्रकाश की किरणें परावर्तित होने के बाद इधर उधर बिखर जाती हैं। इस घटना को अनियमित परावर्तन कहते हैं। देखिए ये परावर्तक पृष्ठ ऐसा बनाया गया है जो खुरदुरा है। इस पे प्रकाश की किरणें आ रही हैं, वापस जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, इधर उधर बिखर जा रही हैं।
तो ये अनियमित परावर्तन होता है। जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरी सतह पे पड़ती हैं तो परावर्तन के पश्चात इधर उधर बिखर जाती हैं, जिसे हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन हो गया। अब अनियमित परावर्तन के कुछ उदाहरण हैं। अनियमित परावर्तन के कुछ उदाहरण हैं। हमारे मकान में जो खिड़की लगी होती है, उस खिड़की पर लगे हुए जो कांच होते हैं वो खुरदुरे बनाए जाते हैं। खिड़कियों पे लगे हुए जो कांच होते हैं वो खुरदुरे होते हैं। क्यों? जब प्रकाश की किरणें इस पर आपतित होती हैं तो परावर्तित होने के बाद इधर उधर बिखर जाती हैं, जो हमारी आंखों को चकाचौंध से बचाती है। पहला उदाहरण था, जब प्रकाश की किरणें कांच की खिड़की पर आपतित होती हैं तो परावर्तित होने के बाद इधर उधर बिखर जाती हैं, जो हमारे आंखों को चकाचौंध से बचाती है। पहला एग्जाम्पल। दूसरा है अखबार जो छापे जाते हैं हमेशा सस्ते व खराब कागजों पर छापे जाते हैं। इससे क्या होता है? जिससे प्रकाश की किरणों का विसरित परावर्तन होता है और चकाचौंध से बचाता है और उसे हम आसानी से पढ़ लेते हैं। तो ये था अनियमित या विसरित परावर्तन, और अनियमित विसरित परावर्तन के उदाहरण थे और ये समाप्त हुए। तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अभी तक आपको आज के वीडियो में इतना ही बताया गया। प्रकाश का परावर्तन क्या है, फिगर बनाया गया। परावर्तक पृष्ठ क्या है, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, अभिलंब क्या है। इसके बाद परावर्तन के नियम बताए गए, परावर्तन की परिभाषा बताई गई। इसके बाद परावर्तन कितने प्रकार का होता है वो बताया गया। परावर्तन दो प्रकार का होता है, नियमित, पहला नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित या विसरित परावर्तन। उसका उदाहरण भी आपको बताया गया। अगली हेडिंग है प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश की उत्क्रमणीयता। फिगर बना दें। इस फिगर में इस हेडिंग में आपको सबसे पहले यदि प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतित किरणों को परावर्तित और परावर्तित किरणों को आपतित किरण मान लिया जाए तो प्रकाश की किरणों के इस गुण को क्या कहते हैं? प्रकाश की उत्क्रमणीयता। ये देखिए आपतित किरणें हो रही हैं, ये परावर्तित किरणें हुई, लेकिन इसी परावर्तित किरण को किसी समतल दर्पण के द्वारा रोक लिया गया। जब इसे किसी समतल दर्पण के द्वारा रोका गया तो परावर्तित किरणें वापस आई, फिर ये समतल दर्पण से टकरा के इस तरफ चली गई। अब जो परावर्तित किरणें थी अब आपतित किरण हो गई। जो आपतित किरण थी वो क्या थी? परावर्तित किरण थी। ठीक, क्या इसकी परिभाषा आप दे सकते हैं? प्रकाश के परावर्तन की घटना में यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए, आपतित किरण परावर्तित किरणों की भांति व्यवहार करने लगे तो प्रकाश के इसी गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। देखिए यहाँ फिगर में भी है,
एक किरण आपतित थी और एक किरण परावर्तित थी, लेकिन इसे समतल दर्पण के द्वारा, किसी भी माध्यम के द्वारा आप इसे रोक सकते हैं। रोकने के बाद जो प्रकाश किरणें लौटेंगी वो आपतित किरण बन जाएगी, और जो यहाँ से टकरा के फिर वापस जाएगी वो परावर्तित किरण हो जाएगी। प्रकाश का यही गुण प्रकाश की उत्क्रमणीयता को दर्शाता है। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता समाप्त हुई। अगली हेडिंग आती है, आता है प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब में चलिए, प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उससे हम प्रथम बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब क्या है? एक बार और, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम प्रथम बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब जो है दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। इसे रियल इमेज कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं, आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? ध्यान देंगे, फिगर बना ले रहे हैं। पहले वास्तविक प्रतिबिंब में एक अवतल दर्पण लिया जिसका नाम है M1 M2। अवतल दर्पण में एक ध्रुव होता है जिसे P और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या होती है? मुख्य अक्ष होती है। इस पर एक फोकस हो गया। वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में एक वस्तु हमने AB ले लिया जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर आती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस आ जाती है। ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब A BA बनता है। यदि परावर्तन के पश्चात, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? यदि परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। फिगर में देखिए ये भी है, इसका प्रतिबिंब BA' बना है, ये वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब की कुछ विशेषताएं होती हैं। वास्तविक प्रतिबिंब नंबर 1 हमेशा दर्पण के सामने बनता है। दूसरा है वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष क्या होता है? उल्टा होता है। ते वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब के बाद अगली हेडिंग आती है आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ये देखिए आभासी प्रतिबिंब का एक फिगर है, M1 M2 ये ध्रुव है
ये फोकस है, फोकस और ध्रुव के बीच में एक वस्तु है, ये भी है। पहले मुख्य अक्ष के समांतर गए, फिर फोकस से आए, फिर कहां से गए, वक्रता केंद्र से गए। इन्हीं दोनों किरण को आगे की ओर बढ़ा दिया गया। ये देखिए इस पे लंब हो गया। ये आपका ए बी डैश है, ये आपका प्रतिबिंब है। ध्यान देंगे, दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण के सामने स्थित वस्तु है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब की विशेषता क्या है? नंबर 1, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा बनता है। दूसरा है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तीसरा है, आभासी प्रतिबिंब का फोटो लेना क्या है? संभव है। आभासी प्रतिबिंब द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब वो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका फोटो लेना संभव है। ठीक, आपको क्या क्या बताया गया है? सबसे पहले परावर्तन बताया गया, परावर्तन सारी हेडिंग बताई गई, नियम बताए गए, 2 प्रकार के परावर्तन थे वो बताए गए, उदाहरण जो थे वो बताए गए। तो इसमें अब आपको एक क्वेश्चन आता है, क्या काल्पनिक प्रतिबिंब का फोटो लेना संभव है? क्या काल्पनिक प्रतिबिंब का फोटो लेना संभव है? हाँ, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब से जो काल्पनिक प्रतिबिंब का फोटो लेना संभव है? काल्पनिक प्रतिबिंब से जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं वो वास्तविक होती है। उन प्रकाश की किरणों को केंद्रित करके वास्तविक प्रतिबिंब को बनाया जा सकता है। तो इसके बाद इस चैप्टर मतलब आपको इस दूसरे वीडियो में इतना ही। आपको जो पढ़ाया गया आप उसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जो नहीं आया है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसके बाद हम आपको तीसरे वीडियो को भी अपलोड कर देंगे। कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमसे संपर्क करिए, हम आपको बता देंगे। संपर्क कहाँ कर पाएंगे? कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी समस्याओं को और हम उसका निवारण कर देंगे।